बलूचिस्तान, खून, रेत और बगावत की वो कहानी जो पाकिस्तान छिपाना चाहता है। ये कहानी एक लाश से शुरू होती है। 21 दिसंबर 2020, टोरंटो, कनाडा। बर्फ जमी हुई थी। एक महिला की लाश नदी के किनारे मिली। ठंड से नीली पड़ी, पर चेहरे पर गुस्से और दुख की छाया साफ थी। नाम था करीमा बलोच, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को लगातार चुनौती दे रही थी। करीमा की मौत खुद एक सस्पेंस थी। कनाडा ने कहा, यह कोई हत्या नहीं, पर बलूचिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने समझ लिया, ये एक संदेश था। एक रियासत की हत्या। सन 1947 भारत और पाकिस्तान बंट रहे थे, पर उस समय एक जगह थी जो ना तो भारत में शामिल होना चाहती थी, ना पाकिस्तान में। उसका नाम था खानते कालात, बालोचिस्तान। उसके शासक अहमद यार खान ने 11 अगस्त 1947 को आजादी का ऐलान कर दिया, पर पाकिस्तान ने सिर्फ 8 महीने में हमला कर दिया और 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान सेना घुस गई। बलूचों ने विरोध किया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। रातों रात एक आजाद देश को एक प्रांत बना दिया गया। बलूचिस्तान की कहानी वही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहीं से उसकी शुरुआत हुई। पहाड़ों में गूंजती बगावत। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, पर वहां सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी और लापता लोग हैं। वहां की जमीन के नीचे खजाने हैं, गैस, तांबा, सोना, पर वहां के लोग भूखे हैं। हम पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक जमीन है, इंसान नहीं। ये शब्द थे नवाब अकबर बुगटी के। बुगटी एक कबीलाई नेता, संसद सदस्य, गवर्नर, सब कुछ थे। पर जब उन्होंने अपनी जमीन और लोगों के हक की बात की, तो पाकिस्तान ने सन 2006 में रॉकेट दागे और नवाब बुगटी मारा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस हमले से पहले बुगटी ने आखिरी कॉल किसे किया था? बीबीसी के पत्रकार को। उसने कहा, मैं अपने आखिरी किले में हूं। अगर पाकिस्तान ने मुझे मार दिया तो ये आग कभी नहीं बुझेगी। उसकी मौत के बाद वाकई आग फैल गई। बलूचिस्तान जलने लगा। गायब होते लोग और दबी हुई कब्रें। सन 2006 के बाद से अब तक हजारों लोग गायब हो चुके हैं। छात्र नेता, पत्रकार, कवि, एक्टिविस्ट, हर किसी की एक कहानी है। रात को पाकिस्तानी सेना आई, उसे उठा ले गई, फिर कभी नहीं देखा। एनजीओस और रिपोर्ट्स कहती है कि बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में गुप्त कब्रें हैं। कभी कभी बारिश में हड्डियां निकलती हैं, पर पाकिस्तान सरकार कहती है, हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। क्या ये थ्रिलर है? नहीं, ये सच्चाई है। सीपीईसी चीन का सपना, बलूचों का डर। बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी का केंद्र। पाकिस्तान और चीन मिलकर अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पर स्थानीय बलूच कहते हैं, हमारी जमीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं और हमें घरों से निकाला जा रहा है। चीन डरता है, अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी टूट जाएगा। यही वजह है कि अब यह सिर्फ पाकिस्तान और बलूचों का मामला नहीं, बल्कि इसमें चीन, भारत, अमेरिका सभी की दिलचस्पी है। भारत का रहस्यमयी हस्तक्षेप। पाकिस्तान बार बार कहता है कि रॉ जो भारत की खुफिया एजेंसी है, बलूच विद्रोहियों को फंड कर रही है। उन्होंने एक भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया और दावा किया कि वो रॉ एजेंट है और बलूचिस्तान में साजिश रच रहा था। भारत ने कहा, वो एक पूर्व नौसैनिक है जिसे ईरान से किडनैप किया गया। सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता, पर इसने एक नया थ्रिलर खोल दिया। बलूचिस्तान अब भारत पाकिस्तान की जासूसी लड़ाई का मैदान बन चुका है।
एक सपना जो अब टूट नहीं सकता। आज हरबियर मारी, ब्रह्म दागबुक्ती, गुलाम बलोच, महगांज बलोच जैसे नेता विदेशों में रहकर एक सपना देख रहे हैं, फ्री बालोचिस्तान। उन्होंने झंडा बना लिया है, संविधान की रूपरेखा तैयार है, यहां तक कि स्वतंत्र राष्ट्र के लिए यूएन में अपीलें भी हो चुकी है। क्या पाकिस्तान इस आंदोलन को दबा पाएगा, या एक नया देश वाकई बनने जा रहा है? ये आग अब चिंगारी नहीं, शोला बन चुकी है। बलूचिस्तान की कहानी एक थ्रिलर है, जहां लाशें बिना पहचान के दफन होती है, जहां आवाजें हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है, पर जहां हर मौत एक नई आवाज को जन्म देती है। ये सिर्फ भूगोल की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है पहचान, हक और इतिहास की। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया का अगला देश बालोचिस्तान। जब एक नक्शा बदलेगा तो सिर्फ सीमाएं नहीं, ताकतें भी बदलेंगी। लंदन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यहां हर साल एक ऐसी मीटिंग होती है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है। नाम है वर्ल्ड बलोच कॉन्फ्रेंस, जिसका उद्देश्य है फ्री बालोचिस्तान का निर्माण राजनीतिक, कानूनी और रणनीतिक रूप से। इन बैठकों में क्या होता है? एक फोल्डर जिसमें लिखा होता है द डेक्लरेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बालोचिस्तान, एक नक्शा जिसमें पाकिस्तान का एक हिस्सा काटा गया होता है, एक काले, नीले और लाल रंग का झंडा। ब्लड, अर्थ, स्काई, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ बालोचिस्तान। संयुक्त राष्ट्र अब तक चुप है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों पर बढ़ती नजर। अगर जेनोसाइड साबित होता है तो मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक जा सकता है। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 347, 190 वर्ग किलोमीटर, जापान से बड़ा, जर्मनी से थोड़ा छोटा। संविधान का मसौदा तैयार है। बालोचिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, जनजातीय प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र देश बनने जा रहा है, जिसका प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व रहेगा। यहां सुरक्षा योजना के लिए पहाड़ी गुरिल्ला फोर्स को भविष्य की बलोच नेशनल आर्मी में बदला जाएगा। बालोचिस्तान की कैपिटल का प्रस्तावित नाम कलात सिटी या ग्वादर इंटरनेशनल सिटी होगा। फाइनेंशियल रोड मैप, खनिज संपदा से शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय निवेश आमंत्रित, न्यूट्रल नॉन अलाइंड पॉलिसी। क्या एक नया देश बन सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। एक राष्ट्र जो कब्रों से उठ रहा है। बलूचिस्तान की आजादी कोई सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं, ये गायब बेटों की मांओं की सिसकियां है, ये गुप्त कब्रों से निकली आवाजें हैं, ये रेत में दबी आजादी की कहानी है। आज अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को गौर से देखें, एक कोना धड़क रहा है, क्योंकि वहां कोई आजादी का सपना नहीं देख रहा, वहां लोग उस सपने को जी रहे हैं। तो ये थी एक नया देश बलूचिस्तान बनने की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।